अस्सलाम वालेकुम। आप 2679502 को 43 से कितनी देर में डिवाइड कर सकते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर है। तो मैं आपको 12 सेकेंड्स दे रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब पहले आपको ये मैं बता दूं कि इसका जो कन्वेंशनल वे है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है आजकल, उसको पहले देख लेते हैं। फिर जो मैं मेथड सिखाऊंगा उसको आप अच्छी तरह अप्रिशिएट कर सकेंगे कि ये डिवीजन का मेथड तो इतना लेंदी और कम्बरसम है, लेकिन ये जो मेथड अब हमने इस लेसन में सीखा है ये कितना आसान है उसके कंपैरिजन में। तो ये जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको कोशेंट कहते हैं मैथ में। तो ये मैं सिर्फ नाम ताकि आपको पता होना चाहिए। और आखिर में यहाँ जो अगर कोई नंबर बचेगा तो उसको आप रिमाइंडर कहते हैं। अब डिवाइड करते हैं। पहले जो स्कूलों में तरीका आजकल सिखाया जा रहा है कन्वेंशनल वे में, उससे डिवाइड करते हैं। तो 43 को हम 43 नहीं लेंगे, सिर्फ अगर 4 लें तो सबसे पहले ये 2 भी 4 से 43 से छोटा है, 26 भी 43 से छोटा है, तो सबसे पहले 267 को लेंगे। 267 डिवाइडेड बाय 43, ये भी एक बड़ा नंबर है, बड़ी डिवीजन है, आसान नहीं है करना। तो हम इस 3 को और इस 7 को समझते हैं ही नहीं। अगर 26 को 4 पे डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? 4 टाइम्स व्हाट इज 26? तो हमें पता है 4 टाइम्स 6 इज 24। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, ये 43 को। तो 6 टाइम्स 3 इज, पहले इससे 6 टाइम्स 3 इज 18, और वो जो 18 का 1 है, 6 टाइम्स 4 इज 24। उस 24 में 1 ऐड हो जाएगा, 258 आंसर आ जाएगा। अब इसमें तरीका आपको सबको पता है कि इसमें माइनस करेंगे, 17 ये बन जाएगा, क्योंकि 7 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, और ये 6 नहीं रहेगा, ये 5 बन जाएगा। इसमें से हमने 6 से एक बोरो कर लिया, तो 17 माइनस 9 इज, सॉरी 17 माइनस 8 इज 9। और फिर ये जो 9 है ये नीचे आ जाएगा, 99 बन जाएगा। अब इसके बाद जो है इसी 99 को और 43 को देखेंगे। 99 डिवाइड बाय 43, लेट्स से ये 9 और ये 3 है ही नहीं, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो 4 टाइम्स 2 इज 8। तो हम 2 से 2 को यहाँ नेक्स्ट डिजिट ऑफ द आंसर लिखेंगे, फिर 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 3 इज 6, और 2 टाइम्स 4 इज 8। और फिर इसको वैसे ही माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 इज 3, और 9 माइनस 8 इज 1, 13 आ जाएगा। और फिर ये 5 नीचे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब 135 को भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। यूं समझ लें कि ये 5 और ये 3 है ही नहीं, तो 13 डिवाइड बाय 4 अगर करना हो तो हमें पता है कि 4 टाइम्स 3 इज 12 होता है। तो हम 12 यहाँ 3 लिखेंगे और 3 से 43 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 3 इज 9,
और 3 टाइम्स 4 इज 12, और उसके बाद इस सारे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 15 बन जाएगा, और इस 3 से हमने एक बोरो किया है तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो 15 माइनस 9 क्या होगा, 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस जीरो को आप देख रहे हैं ये कितना लंबा मेथड है, उसके बाद जाके आपका सही आंसर फाइनल आएगा। तो यहाँ ये जीरो कैरिड डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे, बल्कि ये वाइट ही अगेन लेते हैं, तो जीरो जब इसमें आपने यहाँ कैरिड डाउन किया तो उसके बाद एग्जैक्टली वही काम करें आप, इस 3 को और इस जीरो को समझें, है नहीं, क्योंकि मुझे खुद ये इस तरह की डिवीजन करते हुए कितना ज़माना हो गया, तो आसान नहीं है मेरे लिए ये पूरा एक्सप्लेन करना। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ताकि आपको यानी कंपैरिजन करना आसान हो इस मेथड में और जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ आपको उसमें कितना फ़र्क है। तो अगर 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 टाइम्स 1 इज 4, तो आप इसमें 1 या आंसर में लिखेंगे और 1 को 43 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 43 ही आएगा, और फिर इसमें से जब माइनस करेंगे ये 10 बन जाएगा, और 6 में से आप एक बोरो कर चुके हैं ये 5 बन जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 4 गया 1, 1 बच जाएगा। और उसके बाद आखिर में आप इस 2 को यहाँ कैरेट डाउन करेंगे, और उसके बाद मैं कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद आप एग्जैक्टली वही काम करेंगे। मैं एक मिनट पहले इसको इरेज कर दूँ, और इसको इरेज कर देते हैं, और फिर तो आप ये समझें कि ये 2 और ये 3 है ही नहीं, तो 17 डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो 4 टाइम्स 4 इज 16, इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 3 इज 12, और 1 जो होगा वो कैरी करके ध्यान में रखें। 4 टाइम्स 4 इज 16 और 1 17, और उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि नीचे यानी जगह बच जाए ताकि हमारी ये डिवीजन कंप्लीट हो जाए, ये इतनी हार्ड है। तो यहाँ भी इसको इनको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे ये 4 यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब इधर एक लाइन मैं लगा देता हूँ, और जो हम तरीका सीखेंगे इसका वो यहाँ पे है। अब आप 43 यहाँ पे लिख दें, 43, और फिर 2 6 7 9 5 0, सॉरी 2 है ये, 502। अब इसमें करना ये है कि इसमें दो डिजिट्स हैं जो डिवाइजर है, उसमें एक को आप, इसको मैं कहूंगा अनयूज्ड, अनयूज्ड डिजिट कहेंगे, और इसको हम कहेंगे, ये जो 4 है इसको मैं कहूंगा डिवाइजर, डिवाइजर। तो हमें 43 से डिवाइड नहीं करना, असल में हमें 4 से डिवाइड करना है। तो वो किस तरह डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूं। पहले 4 से आप 26 को डिवाइड करें। 26 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 4 टाइम्स 6 इज 24, और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 टाइम्स 6 इज 24। ये आपने राइट अवे ये आंसर का पहला डिजिट लिख दिया यहाँ, 4 टाइम्स 6 इज 24, और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 2 लिख दें जो रिमाइंडर बचेगा। अब आपके पास ये 27 है, लेकिन जो नेक्स्ट डिवाइजर होगा वो ये 27 नहीं होगा, 27 माइनस
ये जो अनयूज्ड डिजिट है ये, और ये जो आपका आंसर डिजिट है ये, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, इनका प्रोडक्ट 18। तो ये 27 माइनस 18 करेंगे, क्या बचेगा, 9। तो वो 9 जो है वो नया आपका डिवाइजर है। तो 9 डिवाइड बाय 4 अब आपको करना है। तो 9 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 4 टाइम्स 2 इज 8, और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस दोबारा करते रहेंगे, 3 स्टेप्स हैं, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे लूप में। तो ये 19 बन गया, और 19 माइनस क्या करना है, 3 टाइम्स 2। ये जो नया डिजिट आपने लिखा है, इस नए डिजिट का और जो आपका अनयूज्ड डिजिट है डिवाइजर में, उनका प्रोडक्ट माइनस करना है। तो 19 माइनस 3 टाइम्स 2 इज 6 होता है, 19 माइनस 6 क्या होगा, 13। वो 13 आपका नया डिवाइजर है, सॉरी ये डिविडेंड है। तो 13 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 4 टाइम्स 3 इज, ये आप देख रहे हैं आंसर बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हो रहा है ये, जैसे हमारा उधर आंसर है। तो 13 डिवाइड बाय 4 क्या है, 4 टाइम्स 3 इज 12, और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 15 माइनस ये 9, 15 माइनस 9 क्या होता है, 6। ये हमारा नया डिवाइजर है। 6 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 4 टाइम्स 1 इज 4, और फिर रिमाइंडर 2 बचेगा। अब ये 20 है, 20 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3। तो 20 माइनस 3 क्या होता है, 17। ये 17 हमारा नया डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा। मैं बार बार डिवाइजर कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो 17 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 4 टाइम्स 4 इज 16, और एक रिमाइंडर बचेगा 1, वो यहां लिख देंगे। तो अब ये जो 12 है, ये 12, और ये 3 टाइम्स 4 इज 12। ये 12 माइनस 12, ये जब करेंगे तो आखिरी जो डिजिट होता है उसमें जो सब्ट्रैक्शन करके आपका आंसर आएगा, वो डिविडेंड नहीं होगा, वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर इसमें क्या बच रहा है आपका, 12 माइनस 12 0। इसका मतलब है ये जो नंबर है, सॉरी यहाँ मैं बल्कि इसको इसको लाइन को खत्म करके फिर ये लिखता हूँ, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, 12 माइनस 12। इसका मतलब है ये जो नंबर है 2679502, ये 43 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। अब एक और यहां करते हैं, 23 पे डिवाइड करते हैं किसको, 73922 को 23 पे डिवाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से आपने देखा, ये एक लाइन में आंसर वही आ गया है जो आपके यहां इतना सारा प्रोसेस करके आखिर में आंसर आया था। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये नेचुरली आप ये सारी चीजें इतनी नहीं लिख रहे होंगे, मेंटली भी कर रहे होंगे, या अगर लिखे भी सही तो उसका 1/10 वर्किंग भी नहीं है जितनी आपने उसमें की है। तो इसमें एग्जैक्टली वैसे ही ये अनयूज्ड है, और ये आपका डिवाइजर है इस वक्त। तो आप 7 को लेंगे, 2 क्योंकि 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला डिजिट आपका 7 है। तो मैं इसको कलर को वाइट कर देता हूँ। 7 है, तो 7 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 टाइम्स 3 इज 6, और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 13 माइनस दिस 9 इज 4। तो 4 आपका नया डिवाइजर है। तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 टाइम्स 2 इज 4, और 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर ये 9 माइनस 3 टाइम्स 2 क्या होता है, 6। 9 माइनस 6 क्या होता है, 3। तो 3 आपका नया डिविडेंड है। उसके बाद जो है 3 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 टाइम्स 1 इज 2, और 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर ये 12 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3, 12 माइनस 3 इज 9। 9 आपका नया डिविडेंड है। तो 9 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 टाइम्स 4 इज 8। 2 टाइम्स 4 इज 8, और 1 रिमाइंडर बचेगा। अब पिछली दफा की तरह ये 12 और ये 3 टाइम्स 4 इज 12, ये माइनस करेंगे, 12 माइनस 12, तो आपका रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और आपका ये फाइनल आंसर है। यहाँ भी जैसे आपके पास वो 0 आया आखिरी स्टेप में, तो रिमाइंडर का भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया ये फाइनल आंसर है, और परफेक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स आगे करते हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। 74
210086 को 74 पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल पहले की तरह अब 21 को लेंगे, डिवाइड बाय 7 जब करेंगे तो 7 टाइम्स 3 इज 21। इसमें एक चीज देखने की है कि असल में देखा जाए तो ये 70 पे तो डिवाइड हम नहीं कर रहे, 74 पे कर रहे हैं असल में। बेशक ये अनयूज डिजिट है, लेकिन फिर भी असल में अगर हम देखें कि 210 को देखें तो 70 टाइम्स 3 इज 210, 74 टाइम्स 3 तो उससे बढ़ जाएगा। तो हम वो 3 पुट करने के बजाय अगर इधर 2 पुट करेंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा। नहीं तो आगे एक दफा फिर ऐसा होगा तो उसमें अगर मैं एग्जैक्टली जैसे 7 टाइम्स 3 इज 21 आ रहा है उस तरह अगर करूंगा, यहाँ खतरे की घंटी बजनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 लिख भी दूं, लेट से 7 टाइम्स 3 इज 21 और फिर यहाँ जीरो रिमाइंडर है, तो ये 0 माइनस दिस 12 इज नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारा डिविडेंड जैसे ही आएगा इसका मतलब है वी हैव मेड सम रॉन्ग मूव। और जैसे ही रॉन्ग मूव अगर मेंटल कैलकुलेशंस में या रिटर्न में भी करेंगे तो उसकी पनिशमेंट ये है कि आप वापस जाओ और अपनी वो गलती सही करो। तो 7 टाइम्स 2 इज 14 और 21 में से 14 अगर गया तो 7 बचेगा, तो 70 है आपके पास। ये 70 माइनस दिस 4 टाइम्स 2 इज 8, 70 माइनस 8 इज 62। तो ये 62 नया आपका डिविडेंड है। ये बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप जब इस तरह का काम करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट को आप देखते ही समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली वही आंसर पुट करना है या एक कम करना है। हमेशा यही होगा, एक ज्यादा से ज्यादा आपको यानी 1 डिक्रीज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और वेरिएशन नहीं है। तो 70 माइनस, सॉरी ये 62 अब जो है डिविडेंड है, 62 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 टाइम्स 9 इज तो 63 होता है, इसका मतलब 7 टाइम्स 8 आएगा, 7 टाइम्स 8 इज 56 और 62 में से 56 चला गया तो क्या बचेगा बाकी 6। तो 6 यहाँ आप लिख देंगे, ये अब 60 बन जाएगा। तो 60 माइनस दिस 4 टाइम्स 8 इज 32। तो वही अपना जंपिंग डाउन वाली टेक्निक लेना है, 60 माइनस 32 करना है तो 58 और फिर उसके बाद 3 जंप डाउन करना है तो 28। तो 28 आपका नया जो डिविडेंड है वो है। तो एग्जैक्टली पिछली दफा की तरह अगर 7 टाइम्स 4 इज 28 लिख देंगे और फिर यहां जीरो रिमाइंडर बचेगा तो ये 8 माइनस दिस 16 वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, वो आपको नहीं चाहिए। तो इसलिए आप, सॉरी, तो ये 7 टाइम्स 4 की जगह 7 टाइम्स 3 करेंगे, एक कम करके। तो 7 टाइम्स 3 इज 21, 28 में से 21 चला गया तो 78 आंसर आ जाएगा आपका। सॉरी ये 7 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो 78 माइनस 4 टाइम्स 3 इज 12। तो 78 में से 2 माइनस करेंगे तो 76, फिर एक जंप डाउन करेंगे तो 66। तो 66 आपका नया डिविडेंड है। 7 टाइम्स 9 इज 63 और फिर आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। अब ये आखिर में 36 माइनस दिस 36 इज 0। तो इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 है और ये 2839 आपका आंसर है। तो नेक्स्ट जो है नंबर, लेट्स से 27648, ये 64 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम तरीका है, ये 27 को आप लेंगे, 27 डिवाइड बाय 6 इज 4, 6 टाइम्स 4 इज 24 होता है तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, 4 टाइम्स 6 टाइम्स 4 इज 24। तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। फिर ये 36 माइनस 16 क्या होगा, 20। तो 20 आपका जो होगा वो डिविडेंड है नया। तो 20 डिवाइड बाय 6 क्या होता है, 6 टाइम्स 3 इज
18 और 2 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 24 और ये 4 टाइम्स 3 इज 12, 24 माइनस 12 इज 12, ये आपका नया डिविडेंड है। तो 12 डिवाइड बाय 6 क्या होगा, 6 टाइम्स 2 इज 12 और फिर 0 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 8 माइनस दिस 8 विल गिव यू 0, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 432 इज योर आंसर। आप देख रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अगर आप इसको करेंगे तो उसके बाद वो जो आप हम लोग सारी जिंदगी सीखते रहे जिस तरीके से और करते रहे, उसको तो ये बहुत ही यानी आउट परफॉर्म कर देती है वो। अगर इतनी प्रैक्टिस जितनी सारी जिंदगी हमने उस मेथड की है, अगर इस मेथड की प्रैक्टिस उसका आधा भी करें तो ये विद इन सेकेंड जो है आंसर आ जाएगा हमारा, 5 से 10 सेकंड के अंदर। बल्कि हम राइट अवे आंसर बोलना और लिखना शुरू कर देंगे जैसे ही देखेंगे इतनी प्रैक्टिस के बाद। अच्छा, एक और ये कर रहे हैं, इसमें मैं लिख रहा हूं यहाँ 83 डिवाइजर है और डिविडेंड है जनाब 43409। तो इसमें आप 43 को लेंगे और 43 डिवाइड बाय 8 क्या होता है, 8 टाइम्स 5 इज 40, 3 रिमाइंडर होगा 34 माइनस दिस 15, तो 34 माइनस 5 क्या होगा 29 और जंप डाउन करें 19, तो 19 आपका नेक्स्ट डिवाइजर हो जाएगा, सॉरी डिविडेंड हो जाएगा, मैं बार बार डिवाइजर कहता हूँ, माफी चाहता हूँ। 19 डिवाइड बाय 8 क्या होगा, 8 टाइम्स 2 इज 16 और 3 आपका रिमाइंडर है। तो ये 30 माइनस दिस 6, 30 माइनस 6 क्या होता है 24, 24 आपका नया डिविडेंड है। अब 8 टाइम्स सॉरी 8 टाइम्स कितना 24 होता है, 24 डिविडेंड है, तो 8 टाइम्स 3 इज 24 और 0 रिमाइंडर बचेगा। अब ये इस 9 को में से इस 3 टाइम्स 3 9 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 है, इसका मतलब है पूरा डिवाइड हो रहा है और दिस 523 इज योर फाइनल आंसर। परफेक्ट हो गया। अब एक और करते हैं, इसमें 92 और यहाँ पे 6 8 1 7 2, इस 68 को मैं ले रहा हूँ, 68 को ले रहा हूँ, तो 68 डिवाइड बाय 9 क्या होगा, 9 टाइम्स 7 इज 63 और 5 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 51 माइनस 7 टाइम्स 2 इज 2 टाइम्स 7 इज 14, 51 माइनस 14 कैसे करेंगे, 51 माइनस 4 47 और फिर जंप डाउन करेंगे तो 37, तो 37 इज योर नेक्स्ट डिविडेंड। 37 डिवाइड बाय 9 करना है, तो 9 टाइम्स 4 इज 36, 9 टाइम्स 4 इज 36 और 1 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। तो 17 माइनस ये जो आपका 2 टाइम्स 4 इज 8, 17 माइनस 8 कितना होता है 9, 9 आपका नेक्स्ट डिविडेंड है। फिर 9 डिवाइड बाय 9 क्या होता है, 9 टाइम्स 1 इज 9 और रिमाइंडर 0 है। फिर दिस 2 माइनस दिस 2 विल गिव यू रिमाइंडर एज 0। आखिरी वाला जो होता है वो रिमाइंडर होता है, उससे पहले तक जो है वो क्वोशिएंट होता है, आंसर है। और पूरा परफेक्ट जो है डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये आपका आंसर है 741।